4 मेन चीज़ें, ऐसे तो बहुत कुछ है शेयर करने को, बट मैंने इनको ब्रॉडली 4 मेन हेडिंग्स में डिवाइड किया है। और एज अ वुमन, एज अ पर्सन हु हैज़ बिन देयर डन दैट, ये जो मैं शेयर कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा, ये मेरे अपने खुद के रियल एक्सपीरियंसेस हैं और रियल लाइफ लेसन्स हैं। आज का ये वीडियो स्पेशली मेरी जो भी फीमेल ऑडियंस है, जो कोई भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, माँ बहनें हैं, स्पेशली उनके लिए है। दे मस्ट लिसन दिस एंटायर वीडियो टिल द एंड। But at the same time, this video is also relevant for all the male audience, जितने भी लड़के हैं, आदमी हैं, पिता हैं, भाई हैं, पार्टनर्स हैं, ये वीडियो उनको भी देखना चाहिए because they'll get a lot of insight into the female audience. सबसे पहली चीज़, let's start from the beginning. कभी भी वो लड़कियां जो अभी शायद स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, दे आर एट द फर्स्ट बिग फेज ऑफ देयर लाइफ, जब वो ग्रो कर रही हैं, पढ़ रही हैं, नॉलेज को अक्यूमुलेट कर रही हैं, तो सबसे बड़ा लाइफ लेसन, प्रायोरिटाइज योर स्टडीज़। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर एजुकेशन। कभी भी बेटा, मैं अपने बेटी को सामने रखकर, मैं अपनी उस शालिनी को जो 18 साल की है, 20 साल की है, 22 साल की है, उसको मैं एड्रेस करके बोल रही हूँ कि बिकॉज आई हैव बिन देयर, कभी भी अपनी स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दैट यू हैव टू एक्सेल। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रिलियंट हो और आपके पास 9 CGPA प्लस हो, मैं वो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अपनी एजुकेशन को कंप्लीट पूरी तरह से करना है। जब तक आप पढ़ना चाहते हो या जब तक आप में वो इच्छा है, वो जिज्ञासा है, वो क्यूरियोसिटी है कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, और आपके पास वो साधन है, आपके पास वो फैमिली का सपोर्ट है, नहीं भी है तो भी, फाइनेंसेस नहीं है तो भी, प्लीज़ कंटिन्यू एंड कंप्लीट योर एजुकेशन। आजकल बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। आप अगर ऑनलाइन कोर्सेज़ पे जाकर अपने स्किल्स को गेन करना चाहते हो, तो प्लीज़ अपनी स्टडीज़, अपने एजुकेशन, अपने स्किल्स को पूरा करना। किसी भी हालत में, किसी भी प्रेशर में आकर, कई बार हमारी फैमिली की तरफ से कई बार प्रेशर्स होते हैं, एक एज के बाद शादी का प्रेशर आ जाता है, या बहुत से और भी सोसाइटल कंडीशनिंग होती है। Please do not listen to it and complete your education. Like I said, this is more for my female, my women out there, my beautiful, lovely, feminine, community out there. But it is also for my male audience कि बेटा कभी भी अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन को, स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि बाद में जाकर आपको रियलाइज़ करेगा कि आप कितना रिग्रेट करोगे कि शायद काश मैंने अपनी एजुकेशन को अच्छे से कंप्लीट किया होता। सो दैट्स माय फर्स्ट एडवाइस, गाइडेंस, लाइफ लेसन। दूसरा इज़ प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। और जब मैं यहाँ हेल्थ की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ फिज़िकल हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ। हम जब यंग होते हैं तो हम कुछ भी खाना चाहते हैं, कुछ भी पीना चाहते हैं, वी वांट टू एन्जॉय, हमें इंस्टेंट डोपामीन हिट चाहिए होता है, तो हम कुछ भी ऊट पटांग खा लेते हैं। आई मीन बाय ऑल मीन्स गो एंड एन्जॉय, पार्टी, बाहर का भी खाओ। आई एम नॉट सेइंग डोंट, बट कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड प्लीज़ ट्राई टू हैव हेल्दी मील्स। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, तो किसी ना किसी तरीके से, एंड आई एम अगेन नॉट सेइंग रिलीजियस, मैं रिलीजियस होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअल की बात कर रही हूँ। कोई ना कोई ऐसी आपके इंटरेस्ट और आपके एप्टीट्यूड, आपकी शौक, आपका जैसा मन हो, कोई ना कोई एक छोटी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर रखना। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब हो सकता है जर्नलिंग करो, कुछ ब्रीदिंग करो, कुछ मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, थोड़े बहुत योगिक आसनास और एक्सरसाइजेस करो। जस्ट बीइंग विथ योर सेल्फ, कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ इज़ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का पूरा ध्यान दो। बाहर की एक्सटर्नल रियलिटी कैसी भी हो,
चाहे कितने भी स्ट्रगल्स हो, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, कितनी भी आसपास टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी हो, मेरी पर्सनल जो मेरी चाइल्डहुड था वो बहुत ईजी नहीं था. I'll talk about that in maybe some other video. But मैंने हमेशा एक छोटी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रखी. मैं हमेशा बचपन से ही लेटर्स टू गॉड लिखती थी, बिकॉज दैट वाज माय वे ऑफ कनेक्टिंग टू द डिवाइन एनर्जी. मैं अपने आप को नोट्स लिखती थी, जो आज भी लिखती हूँ, जिसको अब लोग जर्नलिंग बोलते हैं. मैं हमेशा सोने के पहले गायत्री मंत्र या ओम चैंटिंग जस्ट टू काम माई सेल्फ में करती थी. तो प्लीज़, योर हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ एंड योर स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपकी फिजिकल हेल्थ क्या है. हाँ, कुछ टाइम तक हमारे माँ बाप, स्पेशली हमारी माँ, बहुत ध्यान देती हैं, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू आर एन इंडिपेंडेंट अडल्ट. तो प्लीज़ अपनी फिजिकल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत होने दो, बिकॉज एक टाइम के बाद ये आपको ये रियलाइज़ होगा कि जब तक आपकी ये बॉडी हेल्दी है, फिट है, तभी तक आपकी ये सारी कायनात है, आपके सपने हैं, सब कुछ है. जिस दिन आपकी खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ गड़बड़ाएगी, पूरा पैक ऑफ कार्ड्स की तरह पूरी दुनिया भड़बड़ा के नीचे गिर जाएगी, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. सो प्लीज़, अगेन इट्स कमिंग फ्रॉम माई ओन. जब मैं यंग थी, हम लोग बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हमारे बहुत सपने होते हैं, बहुत अरमान होते हैं, और हम अपनी हेल्थ को कभी ध्यान नहीं देते. सब कुछ करना चाहते हैं, हसल भी करना चाहते हैं, ग्राइंड भी करना चाहते हैं. हम अपने बॉडी के सिग्नल्स को, जो वो कॉन्स्टेंटली देता रहता है, हमारी बॉडी बहुत बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, वो हमें सिग्नल्स देती रहती है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते रहते हैं. और एक टाइम आता है कि जब बॉडी आपकी बिल्कुल जवाब दे देती है, एंड देन यू हैव दीज मैसिव डिसऑर्डर्स, डिसीजेस का मतलब है व्हेन योर बॉडी इज एट a dis-ease, when it's not easy, when it's not in a natural state, फ्लो स्टेट में जब नहीं है, जब ब्लॉकेजेस हो जाते हैं आपकी एनर्जी में, तब आपका शरीर बिल्कुल क्रम्बल करने लगता है और जवाब दे देता है, और तब आपके सारे सपने, आपके सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे. तो सब कुछ करते हुए अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान दो. अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी चीज़ों को देखो, अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखो. दैट वाज लेसन नंबर 2. लेसन नंबर 3 इज़ ट्रैवल. फालतू की गैजेट्स में, ये मैं अपने पहले के भी 1-2 वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि 1.5 लाख का आईफोन लेना, बड़े बड़े गैजेट्स लेना. हाँ, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, सो बाय ऑल मीन्स गो और अपने सारे अरमान पूरे करिए, बट सेव मनी एंड ट्रैवल. Travel is the biggest teacher. Travel can open your heart and mind in a way which probably no other thing can do it. शायद थोड़ा बहुत बुक्स भी करती हैं, बट ट्रैवलिंग इज़ नेक्स्ट लेवल. सो जितनी भी माएँ हैं, अगर आप 40, 50, 60, 70 किसी भी एज की हैं, आप सोलो ट्रैवल करिए प्लीज़. डू नॉट वेट फॉर योर पार्टनर, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फ्रेंड्स. जस्ट गो आउट. पैसे सेव करो, टाइम, आजकल लॉन्ग वीकेंड्स हो जाते हैं कई बार, या छुट्टी लो, जैसे भी करके शॉर्ट ट्रिप मारो, रोड ट्रिप मारो, सोलो जाओ, ग्रुप में जाओ, जस्ट ट्रैवल, निकल जाओ कहीं भी. जस्ट हिट द रोड. आप जब ट्रैवल करोगे तब आप रियलाइज़ करोगे कि ट्रैवल आपकी लाइफ में क्या करता है. सो माई थर्ड इज़ ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल. ये मैंने अपनी लाइफ में कुछ हद तक ज़रूर किया है, बट अभी भी मेरे अरमान है, मैं वर्ल्ड को ट्रैवल करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू ब्यूटिफुली सी दिस मैजिकल प्लानट एंड द ब्यूटिफुल लवली पीपल. तो वो मेरे अरमान अभी भी हैं. By the grace of God, I will soon accomplish it. I'm manifesting it. But that is my third thing. एक और चीज़ है योर फाइनेंसेस, बिकॉज हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा करियर है, वो भी हमारी लाइफ का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. लाइक आई सेड, दिस इज़ मोर फॉर माई वुमेन आउट देयर, फॉर माई गर्ल्स आउट देयर. कभी भी फाइनेंशियली किसी पर भी डिपेंडेंट मत हो. द फर्स्ट गिवन अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, कमाने की, प्लीज़ बाय ऑल मीन्स गो एंड अर्न. चाहे कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो, बट अपने आप की जो ज़रूरतें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, जो वांट्स हैं, उनको खुद पूरा करो.
कभी भी आप किसी भी लाइफ के एज में हो, अगर आप 40, 50, 60 रिटायर भी हो चुके हो, तभी भी थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड थैंक्स टू सो मेनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, अगर आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक होम मेकर हो, आप हाउसवाइफ हो, आप एक गार्डनर हो, आप रिक्शा चलाते हो, आप ब्लिंकिट पे हो, एनीथिंग एंड एनीबडी कैन नाउ मेक मनी ऑनलाइन। तो प्लीज़ फाइनेंशियली सस्टेन करो अपने आप को, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ अ मस्ट मस्ट मस्ट। जब आप खुद कमाने लगोगे, वो क्या कॉन्फिडेंस देता है आपको कि कोई दूसरी चीज़ नहीं दे सकती। जब आप खुद की चीज़ों को पूरा करते हो, खुद की इच्छाओं को पूरा करते हो, खुद के लिए करते हो अपने पैसों से, तो वो आपको इतना एम्पावर करता है, इतना कॉन्फिडेंट बनाता है कि जब आपको लगता है कि अब मैं खुद ही अपने आप में इनफ हूँ, एडिक्वेट हूँ, कंप्लीट हूँ, मुझे कोई है अपनी मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छा है, बट नहीं है तो आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। सो प्लीज़ गर्लीज आउट देयर, वुमेन आउट देयर, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और लास्ट बट अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, शायद मेरा ये 5वां है, बट जस्ट केम टू माई माइंड, योर रिलेशनशिप्स। कभी भी किसी दूसरे इंसान को, कुड बी रोमांटिक पार्टनर, कुड बी योर फैमिली, कुड बी योर सिबलिंग्स, कुड बी एनीबडी, कभी भी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे कनेक्शन को इतना अपनी लाइफ का सेंटर मत बना लो कि तुम खुद ही गुम हो जाओ उसी में, तुम खुद ही नश्तो नाबूद हो जाओ, तुम खुद ही डिसअपियर हो जाओ उसमें। मैं ये नहीं कह रही अपने रिलेशनशिप्स को बहुत शिद्दत से जियो, बहुत प्यार से जियो, प्यार दो, और ये भी ध्यान रखो कि प्यार लो भी। ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू रिसीव अनकंडीशनल लव। लेकिन किसी भी आदमी को, किसी भी पार्टनर को, किसी भी रिलेशनशिप को अपनी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट मत बना दो कि तुम ही खुद उसमें कहीं खो जाओ, तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी ही ना बची रहे, ठीक है। तो अपने को प्यार करो। मेरे सारे वीडियोस में यही मैं बार बार बोलती रहती हूँ, स्पेशली मेरी जो बहनें हैं, माँ हैं, बेटियाँ हैं, क्योंकि मैंने अपने फैमिली में, अपने आसपास देखा है, मेरी माँ, मेरी और भी जो लेडीज़ हैं, वो अपनी लाइफ में हमेशा सैक्रिफाइस करती रहती हैं, बिकॉज हमारा फैमिली, हमारा ग्रूमिंग ऐसे होती है कि हमें ये सिखाया जाता है हमेशा टू गिव, टू टेक केयर। अपने लिए कभी मत सोचो, अपने को कभी कुछ मत दो, सिर्फ सैक्रिफाइस करते रहो। और करते 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 करते, जैसे मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा है, हम लोग ख़त्म हो जाते हैं, हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है, हमारी बॉडी जवाब दे देती है, लेकिन उसके बाद भी हम देने से नहीं थकते और एक दिन ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शायद लंबा वीडियो है, बट दिस आई थॉट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज़ माई बर्थडे गिफ्ट टू ऑल यू गर्लीज आउट देयर। आई होप जो मैंने आपको ये 4-5 चीज़ें जो मैंने खुद सीखी, बहुत देर से समझ में आई, बट नॉनदलेस मेरे को लगा कि शायद ये आप थोड़ा बहुत अगर फॉलो करो तो जो दर्द या जो मैंने स्ट्रगल्स की अपनी लाइफ में, वो शायद वो हार्ट बर्न, वो हार्ट एक से आप बच जाओ। तो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, विश मी बर्थडे। जैसे मैंने कहा, नाउ आई एम टर्निंग 51, सो आई हैव लिव्ड 51 ब्यूटिफुल years ऑफ माई लाइफ। आई हैव लिव्ड इट फुली, आई हैव लिव्ड इट कम्प्लीटली, एंड आई वॉन्ट, जो भी मेरी लाइफ के अब जो बचे हुए साल हैं, आई वॉन्ट टू लिव इट मोर फुली, मोर फुलफिलिंग लाइफ, एंड आई वॉन्ट टू गिव whatever I have within me and with me and what God has gifted me to all you beautiful people out there. If this video resonated with you, अगर आपको इस वीडियो की कोई भी बात relevant लगी, अच्छी लगी, तो I request you please like करो इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, because that is my effort। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी आवाज़, मेरे जो experiences हैं, मेरे जो life lessons हैं, मैंने जो भी wisdom सीखा है, समझा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करूं। सो प्लीज़ शेयर इट। हो सकता है जो मैंने बातें बोली किसी और के काम आ जाएं, उनको हेल्प करे, उनको अपलिफ्ट करे। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक्ड इट, एंड अपना ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय। लव यू ऑल।